कभी अक्षय कुमार फोटोग्राफर के लाइटमैन हुआ करते थे। स्टार्स के फोटोशूट में लाइट्स पकड़कर खड़े रहते थे। एक दिन गोविंदा ने फोटोशूट के दौरान अक्षय से कहा था, चिकना है, हीरो क्यों नहीं बन जाता। वो ही अक्षय जब हीरो बने तो 1991 से अब तक कोई एक साल भी ऐसा नहीं गुजरा जब उनकी कोई फिल्म रिलीज ना हुई हो। 32 साल के फिल्मी करियर में अक्षय 132 फिल्में कर चुके हैं। अकेले अक्षय ऐसे एक्टर हैं जो हर जॉनर और हर तरह के टैबू सब्जेक्ट पर फिल्म कर चुके हैं। अक्षय अकेले ऐसे एक्टर हैं जो साल में एवरेज 3 फिल्में करते हैं। 2010 से अब तक देखा जाए तो अकेले अक्षय कुमार ने 44 फिल्में की हैं, जबकि शाहरुख, सलमान और आमिर खान तीनों ने मिलकर कुल 41 फिल्में की हैं। पिछले 13 सालों में न सिर्फ अक्षय का स्टारडम बढ़ा है बल्कि नेटवर्थ में भी काफी इजाफा हुआ है। आज अक्षय की नेटवर्थ 2600 करोड़ से ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी अक्षय कुमार की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए बॉलीवुड के चिकने हीरो अक्षय कुमार के जीवन की कहानी को। दोस्तों, 90 के दशक में बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान का दबदबा था। उस बीच एक हीरो था जिसने आउटसाइडर होकर भी इन तीन खानों के बीच न सिर्फ जगह बनाई बल्कि हिट भी रहे। नाम अक्षय कुमार या कहें तो खिलाड़ी कुमार। बदलते दौर के साथ 90 के दशक के हर स्टार की चमक फीकी पड़ गई, लेकिन अक्षय कुमार आज भी बतौर हीरो सालाना 3 से 4 फिल्में देते ही हैं। 9 सितंबर 1967 अक्षय कुमार का जन्म पंजाबी हिंदू फैमिली में अमृतसर पंजाब में हुआ था। असली नाम था राजीव हरि ओम भाटिया। उनके पिता हरि ओम भाटिया आर्मी ऑफिसर थे। कुछ समय बाद उनका परिवार दिल्ली के चांदनी चौक आकर बस गया। बचपन से ही अक्षय को पढ़ाई में रुचि नहीं थी, हालांकि वो स्पोर्ट्स में अच्छे थे। 12वीं के बाद अक्षय ने आगे की पढ़ाई करने से साफ इनकार कर दिया, तो पिता ने भी उनके फैसले की सराहना की। उन्होंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल किया था। बीते 15 सालों में अक्षय ने हिंदी सिनेमा में बहुत तरक्की और कमाई की जो दूसरे किसी एक्टर ने नहीं की। फिल्म सिलेक्शन में माहिर ऐसे हैं कि साल की 3 से 4 फिल्में एक दूसरे से एक कदम हटके और मल्टीपल जॉनर की होती हैं। 2023 में अक्षय की 3 फिल्में आईं, सेल्फी, OMG 2 और मिशन रानीगंज। OMG 2 में वो शिव जी के मैसेंजर बने। 1991 से आज तक कोई ऐसा साल नहीं रहा जब अक्षय की फिल्में रिलीज ना हुई हो। 2020 में जब दुनिया और इंडस्ट्री बंद थी तब भी अक्षय की फिल्म लक्ष्मी ने OTT पर दर्शकों का मनोरंजन किया था। 90 के दशक के टॉप एक्टर्स में अक्षय कुमार ने शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ जगह बनाई थी। 2010 के बाद हर खान के स्टारडम में गिरावट देखने को मिली, साथ ही उनकी फिल्मों की संख्या में भी कमी आई। अक्षय ने 2010 के बाद तीनों खानों के मुकाबले सबसे ज्यादा फिल्में दी। उनकी पिछले 13 सालों में 47 फिल्में आई हैं, जबकि तीनों खान एक्टर्स की मिलाकर 41 फिल्में ही हैं। अक्षय की कुल फिल्में भी तीनों खान से ज्यादा हैं, जबकि उनका करियर कम सालों का है। साल 2022 में आई फोर्ब्स की दुनिया के हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में अक्षय कुमार दूसरे नंबर पर हैं। इसी के साथ उन्होंने बिल स्मिथ, लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्रैड पिट, ड्वेन जॉनसन जैसी बड़ी हॉलीवुड हस्तियों को भी पीछे कर दिया। दोस्तों, अक्षय कुमार की मौजूदा नेटवर्थ $325 मिलियन यानी 2660 करोड़ रुपए है, जबकि उनकी ब्रांड वैल्यू 1066 करोड़ रुपए है। फिल्मों के अलावा अक्षय ब्रांड एंडोर्समेंट और फिल्म प्रोडक्शन से भी कमाई करते हैं। उन्होंने 2008 में पिता के नाम पर हरिओम प्रोडक्शन शुरू किया था, जिसका नाम अब केप ऑफ गॉड प्रोडक्शन है। इसके बैनर तले अब तक सिंह इज किंग, हॉलीडे, एयरलिफ्ट, रुस्तम, पैडमैन जैसी फिल्में बन चुकी हैं। इसके अलावा अक्षय वर्ल्ड कबड्डी टीम लीग के खालसा वॉरियर टीम के भी मालिक हैं। इसी साल अक्षय ने अपने फैशन ब्रांड फोर्स 9 लॉन्च की। दोस्तों, अक्षय टैबू सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फिल्म करने वाले बॉलीवुड एक्टर हैं। इसकी शुरुआती फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से हुई थी, जिसमें गांव में टॉयलेट न होने की परेशानियों पर रोशनी डाली गई है। 2018 में अक्षय ने फिल्म पैडमैन में लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट का रोल प्ले किया, जो गांव की लड़कियों के लिए सस्ते सैनिटरी पैड बनाते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म OMG 2 भी सेक्स एजुकेशन पर बनी है। दोस्तों, अक्षय कुमार मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे, लेकिन मिडिल क्लास परिवार के लिए इसका खर्च उठा पाना मुश्किल था। उस समय भारत के पास बैंकॉक सबसे सस्ता देश था, तो पिता ने अक्षय को मार्शल आर्ट सीखने वहीं भेजा। भारत से बैंकॉक की टिकट उस वक्त 22,000 रुपए थी, लेकिन उनके परिवार के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। ऐसे में पिता ने 18,000 रुपए उधार लेकर अक्षय के लिए बैंकॉक की टिकट ली थी। करीब 5 साल बैंकॉक से गुजारने के बाद किसी जान पहचान वाले की मदद से अक्षय को मुंबई के मेट्रो गेस्ट हाउस के रेस्टोरेंट में वेटर का काम मिल गया। दिन भर वो वेटर बनकर काम करते थे और शिफ्ट खत्म होते ही सड़क किनारे थाई बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। रेस्टोरेंट के ऊपर ही उन्हें एक कमरा मिला था, जिसमें वो करीब 4 से 5 होटल में काम करने वालों के साथ रहते थे। कुछ समय बाद अक्षय कोलकाता की एक ट्रैवल एजेंसी में काम करने लगे। पैसे कमाने की ललक थी, तो अक्षय को जो भी काम मिलता वो उसे करने लगते थे।
कुछ समय बाद वो ढाका जाकर सेफ बन गया। एक दिन उनसे किसी ने कहा कि कुंदन ज्वेलरी बेचने में अच्छा मुनाफा मिल सकता है, तो वो मुंबई की मोहम्मद अली रोड में ज्वेलरी बेचने लगे। कई बार तो उन्होंने फ्रंटियर मेल ट्रेन में भी ज्वेलरी बेची। इनसे अच्छे महीने में 5 से 6 हजार रुपए तक कमा लेते थे। दोस्तों, एक दिन अच्छे करीब 5 हजार रुपए के कपड़े और ज्वेलरी लेकर फ्रंटियर मेल ट्रेन में चढ़े। जैसे ही ट्रेन चंबल से गुजरी तो उसमें डाकुओं ने हमला कर दिया। उनके पास बंदूकें थीं और वो लोगों का सामान लूट रहे थे। जैसे ही अच्छे ने उन डाकुओं को पास आता देखा तो वो सोने की एक्टिंग करने लगे। डाकू पास आए और उन्होंने उनका सारा सामान लूट लिया। अच्छे डर गए कि कहीं शोर मचाने पर वो उन्हें गोली ना मार दें। ऐसे में वो सीट पर बैठकर रोते रहे। कुछ समय बाद अच्छे दिल्ली लौट आए और यहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। उनके एक स्टूडेंट के पिता मॉडलिंग कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। उन्होंने अच्छे को देखकर मॉडलिंग करने की सलाह दी क्योंकि वो बेहद हैंडसम हुआ करते थे। उन्होंने खुद अच्छे को एक फर्नीचर शोरूम के एड में काम दिलवाया था। अच्छे को मॉडलिंग का कोई अनुभव नहीं था। वो शोरूम गए और उन्होंने सोफे पर बैठाया गया। उनके पास एक फीमेल मॉडल आई और उन्होंने इंस्ट्रक्शन के अनुसार पोज देना शुरू कर दिया। 2 दिन के शूट में चंद तस्वीर क्लिक करवाने पर उन्हें 21 हजार रुपए दिए गए, जबकि वो महीने भर की मेहनत के बाद सिर्फ 6 हजार ही कमा पाते थे। चेक मिलते ही अच्छे ने मॉडलिंग से की कमाई करने का फैसला किया। मॉडलिंग करते हुए अक्षय कुमार सेलिब्रिटी फोटोग्राफर जयेश सेठ के लिए लाइट मैन बनकर काम करने लगे। गोविंदा, संगीता बिजलानी और जैकी श्रॉफ जैसे कई सेलेब्स उनके स्टूडियो आते थे और फोटोशूट के दौरान अच्छे लाइट पकड़े खड़े रहते थे। दोस्तों, एक दिन गोविंदा का फोटोशूट पूरा होने के बाद अच्छे शाम को उन्हें तस्वीर दिखाने पहुंचे थे। अच्छे तस्वीर दिखाई रहे थे। गोविंदा ने उन्हें गौर से देखा और कहा, चिकना है, हीरो क्यों नहीं बनता, हीरो बन हीरो। गोविंदा की ये बात अच्छे ने सीरियसली ले ली और स्टार्स को देखते हुए थोड़ा बहुत एक्टिंग का गुर सीखने लगे। अच्छे का जुनून देखकर फोटोग्राफर जयेश ने उनका मुफ्त में एक पोर्टफोलियो बनाया। पोर्टफोलियो की शूटिंग जू इलाके में हुई थी। एक पोज के लिए फोटोग्राफर के कहने पर अच्छे एक दीवार पर चढ़ गए। जैसे ही दीवार तस्वीर क्लिक हुई तो गार्ड ने उन्हें देख लिया और उन्हें वहां से भगाने लगा। गार्ड ने कहा कि दीवार से दूर हटो, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी। अच्छे को बुरा लगा और वो वहां से उतर गए। संयोग ऐसा कि आज वही दीवार अक्षय कुमार के घर की है। अच्छे ने वो तस्वीर आज भी संभाल कर रखी है। दोस्तों, मॉडलिंग करते हुए अच्छे को एक दिन मुंबई से बेंगलोर जाना था। कोऑर्डिनेटर ने उनसे कहा कि उनकी अगले दिन 6 बजे की फ्लाइट है। अच्छे कुमार जल्दी उठे और सुबह करीब 5:15 बजे एक्सरसाइज करने लगे। इतने में ही उनके पास कोऑर्डिनेटर का कॉल आया और वो कॉल पर चिल्ला रहा था। उसने कहा, तुम बेहद अनप्रोफेशनल हो और तुम कहीं काम नहीं कर सकोगे। तुम्हारी फ्लाइट 6 बजे थी और तुम यहाँ आए ही नहीं। अच्छे को उनकी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा था कि फ्लाइट शाम 6 बजे की होगी, लेकिन वो सुबह 6 बजे की थी। अच्छे कॉल पर गिड़गिड़ाए कि वो बाइक से निकल रहे हैं और समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वो तुरंत बाइक से निकले, लेकिन अफसोस उनके पहुंचने से पहले ही फ्लाइट जा चुकी थी। दोस्तों, अच्छे उदास होकर घर पहुंचे। दिल बहलाने के लिए वो तैयार होकर शाम को टहलते टहलते नटराज स्टूडियो पहुंच गए। शाम के करीब 5:15 बजे थे कि उन्हें स्टूडियो में मेकअप आर्टिस्ट नरेंद्र दादा मिल गए। नरेंद्र दादा ने उन्हें देखा और पूछा, क्या हीरो बनने आए हो? अच्छे ने हाँ कहा तो उन्होंने अच्छे का पोर्टफोलियो लिया और कहा, मैं अंदर दादा को दिखाकर आता हूं। दरअसल नरेंद्र दादा उस समय पॉपुलर प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती की कंपनी के मेकअप आर्टिस्ट थे। प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती ने तस्वीर देखने के बाद अच्छे को केबिन में बुलाया। कुछ देर उन्होंने तस्वीरें देखी और कुछ देर अच्छे को तसल्ली से देखने के बाद प्रमोद चक्रवर्ती ने अच्छे से कहा, तस्वीरें अच्छी है, मैं तुम्हारे साथ 3 फिल्में बनाऊंगा, क्या तुम हीरो बनोगे? जाहिर है अच्छे ने हाँ ही कहा था। उन्होंने तुरंत चेक साइन किया और अच्छे के हाथों में थमा दिया। वो चेक 5,001 रुपए का था। ये इत्तेफाक ही था कि उस वक्त शाम के 6 बजे थे और उन्होंने सुबह 6 बजे ही फ्लाइट छोड़ी थी। अगर अच्छे वो फ्लाइट ले लेते तो शायद वो हीरो नहीं बनते। 1991 की फिल्म सौगंध से अच्छे ने फिल्मों में एंट्री ली और 1992 की फिल्म खिलाड़ी से पहचान हासिल की। दोस्तों, 1991 की फिल्म सौगंध से डेब्यू करने के बाद अच्छे ने उसी साल एक और फिल्म डांसर की। अगले साल 1992 में उनकी 3 फिल्में खिलाड़ी, मिस्टर बॉन्ड और दीदार रिलीज हुई। आगे उन्होंने 1993 में 5 और 1994 में 11 फिल्में दी। तब से लेकर आज तक अक्षय कुमार सालाना कम से कम 3 फिल्में देते हैं। 32 साल के करियर में अक्षय कुमार 132 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।